तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं जिसका नाम है एली और माइटी मून बॉट्स। तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। जरा सोच कर देखिए, चांद की धूल भरी सतह, जहां ग्रेविटी भी कम है, और वहां दुनिया के सबसे बेस्ट रोबोट्स आपस में मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में चैंपियन कौन बनेगा? यही सवाल हमारी आज की कहानी की शुरुआत है। और इस सवाल का जवाब देने का सपना देखती है हमारी हीरो एली। एली एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है जिसे रोबोट बनाने का जुनून है, और उसका सपना कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा चांद तक पहुंचने का है। अब देखिए, जब सपने इतने बड़े हों तो लोग अक्सर मजाक तो उड़ाते ही हैं। उसके दोस्त भी उसे छेड़ते थे, पर उन्हें क्या पता था कि एली अपने इस सपने को लेकर कितनी सीरियस है। और फिर अचानक एक दिन किस्मत जैसे दरवाजा खटखटाती है। टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। इतिहास में पहली बार मून बॉट्स चैंपियनशिप हो रही है। ये एली के लिए अपने सपने को सच करने का एक सुनहरा मौका था। एली ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने फौरन फैसला कर लिया। उसका आत्मविश्वास देखने लायक था। अब यह सिर्फ एक सपना नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया था। तो अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं, गैरेज से गैलेक्सी तक। मतलब सपना अब हकीकत बनने वाला था। ये सफर एली के छोटे से गैरेज से शुरू होकर सीधा विशाल अंतरिक्ष तक जाने वाला था। तो एली ने अपने गैराज को ही अपनी दुनिया बना लिया। दिन रात एक कर दिया। एक एक पुर्जा बड़ी सावधानी से जोड़ा। खास डिजाइन वाले पहिए जो चांद पर चल सकें, एक पावरफुल बैटरी जो लंबे समय तक चले, और एक लंबा एंटीना ताकि कनेक्शन बना रहे। हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट। और फिर वो पल आया जब उसकी मेहनत में जान आ गई। एली ने उसे नाम दिया माइटी, और एक प्यारी सी बीप के साथ माइटी ने जवाब दिया, जैसे कह रहा हो, मैं तैयार हूं। अब टीम पूरी तरह से तैयार थी। एली और माइटी एक बड़े से रॉकेट में बैठकर निकल पड़े अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर। धीरे धीरे पृथ्वी छोटी होती गई और चांद का नजारा बड़ा और साफ होता गया। और जब उन्होंने चांद पर कदम रखा, सोचिए वो पल। एली की आंखों में जो खुशी और हैरानी थी, वो उसकी सालों की मेहनत का नतीजा था। जो सपना वो हमेशा से देख रही थी, आज वो सच हो गया था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। चैंपियनशिप कोई आसान काम नहीं था। अब उन्हें चांद के अजीब माहौल, मुश्किल टास्क और अचानक आने वाले मुश्किलों का सामना करना था। तो पहला चैलेंज था एक रेस। अब चांद की कम ग्रेविटी में बड़े बड़े हाईटेक रोबोट्स फिसल रहे थे, अपना बैलेंस ही नहीं बना पा रहे थे। ये तो एक बड़ी मुश्किल थी। पर माइटी के पास इसका जवाब था। एली ने पहले ही ये सब सोच रखा था। बस एक कमांड और माइटी का लो ग्रेविटी मोड ऑन हो गया, और वो तो बस हवा में उछलते हुए सबसे आगे निकल गया। अच्छा, दूसरा चैलेंज तो और भी मुश्किल था। एक खास तरह का चांद का पत्थर ढूंढना था। बाकी महंगे और एडवांस्ड रोबोट्स के सेंसर्स फेल हो रहे थे, बस एरर एरर दिखाए जा रहे थे। यहां फिर से एली का दिमाग और माइटी की टेक्नोलॉजी एक साथ काम आई। एली ने माइटी को कैमरा ऑन करने को कहा और अपनी समझ से सही पत्थर पहचान लिया। परफेक्ट टीम वर्क है ना? तो 2 राउंड तो जीत लिए। अब एली और माइटी फाइनल के एकदम करीब थे। सब कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा था। और तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। और वो ट्विस्ट था बैटरी। फाइनल चैलेंज से ठीक पहले माइटी की बैटरी सिर्फ 10% बची थी। सिर्फ 10%। सोचिए कैसा लगा होगा। एक पल के लिए तो एली का दिल ही बैठ गया। सारी मेहनत, सारे सपने सब खत्म होते दिख रहे थे। मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या करें? लेकिन माइटी सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो एली का पार्टनर था। और इस मुश्किल में माइटी ने ही रास्ता दिखाया। उसके डिस्प्ले पर सिर्फ 2 शब्द चमके, टीम वर्क मोड। और बस एली को जवाब मिल गया। उसने फौरन अपना खास एनर्जी सेविंग कोड एक्टिवेट किया, जिससे माइटी को वो आखिरी पुश मिला जो उसे चाहिए था। और फिर मानो सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा हो, माइटी ने चांद की सतह पर जीत का झंडा गाड़ दिया। और वो जीत गए। उन्होंने कर दिखाया। एली और उसका गैरेज में बना माइटी डॉट मून बॉट्स चैंपियनशिप के विनर बन गए। क्या कमाल की जीत थी। जीत के बाद तो हर कोई यही जानना चाहता था कि भाई इस जीत का राज क्या है। एक टीवी रिपोर्टर ने भी उससे वही सवाल पूछा जो हम सबके मन में था। एली का जवाब बहुत ही सीधा और सच्चा था। उसने कहा, कोई जादू नहीं है, बस पढ़ाई है, बहुत सारी कड़ी मेहनत है
और हाँ, मेरा कमाल का पार्टनर माइटी। और आखिर में माइटी ने अपने ही मजेदार अंदाज में बात खत्म की। बीप भविष्य का वैज्ञानिक मिला। मतलब उसने सिर्फ एक कंपटीशन नहीं जीता, बल्कि दुनिया को भविष्य का एक शानदार साइंटिस्ट भी दे दिया। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने में जी जान लगा दो। क्या पता हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं।